एंड कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा कर रहे होंगे। एंड दिसंबर मंथ आ रहा है तो ये जो मंथ होता है जैसे कि हम सभी के लिए बहुत ही लाइक एक चाइल्ड लाइक वो एक क्रिसमस सेलिब्रेशन सेलिब्रेशंस का टाइम, हॉलीडेज़ का टाइम है ये। सो एक आई होप कि आप सब लोगों का जो मंथ है वो अच्छा जाए। ये लास्ट मंथ भी है इस साल का, तो डेफिनेटली मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके साथ। जितना हो सके इंटेंशन सेट कर सकते हो आप लोग अगले साल के लिए, ताकि नया साल जो है वो अच्छे से शुरुआत हो सके आपकी। ठीक है, जो भी रेजोल्यूशंस लेने हैं न्यू ईयर के आप लोग ले सकते हो खुद के लिए, अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। एंड यस, ये टैरो रीडिंग है, ए पिक अ कार्ड जैसे कि आप देख रहे हो। ये जो है वो सोलर इक्लिप्स आ रहा है दिसंबर में, ठीक है, न्यू मून के टाइम पे। 4 दिसंबर है मोस्ट प्रोबेबली। सो उस टाइम की जो एनर्जीज होगी ना वो काफ़ी इंटेंस होती है, हाइटन होती है, ठीक है। लाइक ये जो न्यू मून सोलर इक्लिप्स है ये सैजिटेरियस साइन में है, ये सैजिटेरियस सीजन चल रहा है। और सैजिटेरियस जो साइन है ना वो काफ़ी एडवेंचरस स्पिरिट होता है, फ्रीडम लविंग होता है, राइट। तो इस टाइम पे ना आप लोगों को काफ़ी चीज़ें कुछ लोगों को फील हो सकती है कि आप किसी एरिया में अगर संतुष्ट हो या नहीं हो, आपको अंदर से फील होगा कि कोई एरिया है आपकी लाइफ का जहाँ पे आपको वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना वो फील नहीं हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ें शायद बाहर आ सकती है अगर ऐसा कुछ है तो। और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि इक्लिप्स है तो बहुत पावरफुल टाइम होता है। जो भी चीज़ें टाइमलाइंस जो होती है ना, इक्लिप्स टाइमलाइन को बढ़ा देता है, मतलब कि चीज़ें तेज़ी से हो जाती है इक्लिप्स के टाइम पे, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। और पानी पीजिएगा, अच्छे से मेडिटेशन कीजिएगा। ये सारी चीज़ें सजेशंस में है, बाकी टैरो से तो हम देखेंगे ही कि आप के लिए क्या स्पेसिफिक मैसेजेस है। सो यस, मैंने कीपर्स ऑफ लाइट एंड एंजल आंसर्स भी इस बार यूज़ कर रही हूँ। कौन से एंजल्स हैं, कौन से गॉड्स या गॉडेसेस हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं या आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो इसमें से यूज़ होगा। सो ये सिर्फ पाइल सिलेक्शन है, बाकी ये सारे कार्ड्स सभी रीडिंग्स में यूज़ होंगे, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी रीडिंग पे आप लोग स्किप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी मैं आपके। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, और न्यू विजिटर्स हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग्स भी मैं ओपन है अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उसकी डिटेल्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट। हेलो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये मूनोलॉजी से देखेंगे कि मून के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए इस सोलर इक्लिप्स के टाइम के लिए। ये जो एनर्जीज है ना वो एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है। सो 1 मंथ या 2 मंथ की एनर्जीज भी हो सकती है, ओके। वी हैव न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ओके। मेडिटेशन का टाइम है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, balsamic moon, a time for healing, yes। यहाँ पे काफ़ी स्टारी बैकग्राउंड है, अगर आप देख सकते हो तो एकदम वो वो स्टार वाला फीलिंग, मुझे ये कार्ड देख के एकदम प्योरिटी, वो स्टार्स की, वो कॉस्मोस की जो एनर्जीज होती है ना वो फील होती है। सो डेफिनेटली एक आपका हीलिंग का टाइम आई थिंक आने वाला है सोलर इक्लिप्स न्यू मून के टाइम पे। ये दोनों ही न्यू मून के कार्ड्स है। ये जो है पाइसीज के बारे में है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। 2 फिशेस हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप में हीलिंग पॉसिबल है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मेन मैसेज यहाँ पे यही दिया जा रहा है कि मेडिटेशन जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप लोग शायद स्टार्ट कर दोगे करना। शायद कहीं से आपको पता चलेगा, कोई वीडियो पॉपअप हो गया या कुछ ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप अचानक से मेडिटेशन करोगे, और आपको मेडिटेशन जो है ना हील होने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइमिंग है आपकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे पाइसीज साइन या वाटर साइन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या है टैरो से।
ओके, यहाँ पे भी बॉटम में हम देख सकते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन जो हीलिंग की ही बात करता है, ठीक है। सो यस, कोई चीज़ है जिसमें आपको शायद हीलिंग की ज़रूरत है। आई फील कुछ इमोशनल कोई चीज़ आपकी हो सकती है, ठीक है। आपका एक इमोशनल टाइम चल रहा होगा, या तो कोई वूंड्स है, कोई हर्ट्स है जिससे आप हील होना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन और कॉन्टम्पलेशन करना है किसी सिचुएशन को लेके। और ये पाइसेस की एनर्जी जो है ना, वो हमारे इमोशंस को और हमारे आर्टिस्टिक नेचर को, हमारे इंट्यूशन को भी बताती है। सो आपका इंट्यूशन भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आई फील लाइक आपका इंट्यूशन, आपका आर्ट, टैलेंट, ये सब चीज़ें आप लोग कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक नेचर में वॉक करना, फ्रेश एयर लेना बाहर। लेट्स सी आपके लिए क्या चेंजेस है जो होने वाले हैं इस इक्लिप्स सीजन में। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपका इंट्यूशन, जैसे मैंने कहा था, एक स्पार्क है आपके अंदर। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 एसेस आ गए आपके लिए ग्रुप 1। दिस इज वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है आपकी गाइस आपके लिए, तो दिस इज सो पॉजिटिव, आई लव दिस। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। या सो आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, ठीक है। लिटरली यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है। कोई सीड आपने सो किए हैं, ठीक है। या तो आप सोच रहे हो किसी चीज़ में आपको और कितना इन्वेस्ट करना है, ये आपका करियर हो सकता है, या तो कोई सीड्स आपने, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है अगर आपने, तो यस, आप शायद वेट कर रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट कब मिलेगा, या तो कोई प्रोजेक्ट है, या कोई रिलेशनशिप है, या कोई भी आपका एक ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास, कि अब आपको इस चीज़ में कितना आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो वो चीज़ आप सोचने वाले हो, ठीक है, कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आपके अंदर ना एक नया स्पार्क आ रहा है, आपको एक पैशनेट सा फील हो रहा है कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपका एक टैलेंट हो सकता है, और ये बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल टाइम है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ठीक है। आपका कोई मैनिफेस्टेशन है जो आपको एक रिजल्ट रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ शायद थोड़ा दिखेगा, ठीक है, दिसंबर मंथ में, ये इक्लिप्स टाइम पे। ये लिटरली फर्स्ट सीड है, ठीक है, कि फर्स्ट सीड आपने जो ग्रो किया और उसका आपको धीरे धीरे वो प्लांट है वो एक हार्वेस्ट की तरह वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो येस, आपका ये ब्यूटीफुल सा हार्वेस्ट वाला टाइम है। अगेन यहाँ पे बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ही था वाटर साइन एनर्जी। सो येस, आपके इमोशंस हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे वाटर टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, वाटर थेरेपी, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के पानी पी लेना, ग्लास में डाल के, वो चीज़ भी अच्छी रहती है, क्योंकि जब हम पानी को चार्ज करते हैं ना पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, तो वो जो पानी है ना, वो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हो जाता है, और उस पानी को जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर वो सारी पॉजिटिव एनर्जी जाती है, क्योंकि पानी क्या है ना, हमारे अंदर 70% वाटर है, कहते हैं, राइट। सो वो हमें और चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करती है, जो भी अफर्मेशन आप डालोगे वो चीज़, ठीक है। सो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों का क्राउन चक्रा का मुझे वो फील हो रहा है, यहाँ पे थर्ड आई है और यहाँ क्राउन चक्रा है, ठीक है। सो येस, डेफिनेटली आई फील लाइक कोई थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, यहाँ पे कोई रिवॉर्ड है। कुछ लोगों की हेल्थ अगर अच्छी नहीं थी तो येस, वो हेल्थ होने वाली है आपकी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। सो येस, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एक नया, लिटरली मुझे एक नया स्पार्क, नया एंथुजियाज्म, ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया जॉब हो सकता है जो आपको मिल सकता है, ऑफर हो सकता है, लिटरली मनी, कहीं से आपको बोनस मिलना, रिवॉर्ड्स मिलना, एक ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी वाला टाइम है। और 1 और 1 है यहाँ पे, ठीक है। 117 ये नंबर आपको शायद दिख सकता है, या तो 1111, 1111, ये सारे नंबर्स भी शायद आपको दिख रहे होंगे। कुछ लोग अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मदर अर्थ की हीलिंग का काम करना, एनवायरमेंटल रिलेटेड काम, हेल्थ सेक्टर में कुछ हो जाना, कोई रेमेडी वाला काम, या तो कोई आपको रेमेडी दे सकता है किसी चीज़ की, ठीक है। या और कुछ लोगों की यहाँ पे नेटवर्किंग, एक मुझे वो फील हो रही है ये देख के कि नेटवर्किंग आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। लाइक जैसे लोग आपको चाहिए ना, जिस तरह के हेल्प आपको चाहिए, वैसे लोग आपको मिलेंगे। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, आई लव दिस। लेट्स सी आपके लिए और क्या है। हम यहाँ से देख लेंगे कि कीपर्स ऑफ लाइफ में से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके कौन से एंजल्स हैं, या कौन से
डिवाइन लाइट बीइंग्स हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको कोई ब्लेसिंग भी दे रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। लेट्स सी। वाओ, वी हैव सेराफिस पे ascension. Move into your true self, rise above the darkness, the light is here. This is so powerful guys. मुझे लग ही रहा था, वो क्राउन चक्रा भी देख के, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, ये दोनों ये स्नेक्स है जो कि हमारी कुंडलिनी एनर्जी को बताता है। आपका लिटरली एक असेंशन चल रहा है, और सेरापिस बे जो है ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल डिवाइन बीइंग है जो कि आपको असेंशन में हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। आप इनको नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक आई थिंक कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे कुछ लोगों का चल रहा है, ठीक है। आप एक खुद के ट्रू सेल्फ को देख रहे हो, आपकी जितनी अंदर डार्कनेस है ना, वो सारी डार्कनेस जो है उससे आप ऊपर उठने वाले हो, और एक लाइट, लिटरली वो लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। वाओ, दिस इज़ वेरी पावरफुल। इसीलिए आपके लिए ये टाइम ऑफ हीलिंग और मेडिटेशन का कार्ड ही आया था, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आपको इस असेंशन प्रोसेस में हेल्प करेगी, ठीक है। यस, कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे होंगे। आई फील आप लोगों में से बहुत लोग, या तो ये आपकी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, ये असेंशन प्रोसेस शायद इस टाइम पे। सो आप लोग नोटिस कीजिएगा आपको क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं आपके अंदर, आपके चक्रास में, एनर्जी सेंटर्स में, आपकी एनर्जीज बॉडी में। डेफिनेटली आप लोग वो चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पे है वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. Yes, ये आपके एंसेस्टर स्पिरिट यहाँ पे इस रीडिंग में आए हैं। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे नॉट जस्ट अभी के एंसेस्टर्स, लेकिन जो पास्ट एंसेस्टर्स भी होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, तो वो आपको कह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आपके जो लीनिएज है, आपकी फैमिली लाइन है जो, राइट, उनके साथ आप कनेक्ट करके आपको उनका एक फैमिली पैटर्न और वुंड होता है ना पास्ट लाइफ का या इस लाइफ का, वो आपको हील करना है, और आप लोग कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। लिटरली बहुत पावरफुल है ये एंसेस्टर स्पिरिट। आप लोगों को ऐसे वाइट फेदर्स दिख सकते हैं, या ईगल्स या बर्ड्स दिख सकते हैं, ठीक है। ईगल का एक और मतलब होता है कि हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, ठीक है, ऊंची उड़ान भरना, और जब आप ऊपर से देखते हो चीज़ों को तो आपको एक बहुत ब्रॉड विजन दिखता है, राइट। यस, आपकी फैमिली वूंड्स जो है ना, फैमिली कर्मास जो होते हैं, आप लोग वो हील कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रोसेस या कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि वो हीलिंग हो सके, वो थेरेपी, या तो कोई गॉड है या एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करके, जैसे रिचुअल्स होती है, जैसे हमारे इसमें भी होते हैं ना, लोग पूजा करवाते हैं, राइट, हमारे वो हीलिंग के लिए, तो वो चीज़ें आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग है, लिटरली बहुत सारी हीलिंग है इस फाइल में, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितनी हीलिंग आपकी होगी उतना ही आपके लिए पॉजिटिव की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, आपका ग्रोथ उतना ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है बॉटम में सोल एक्सपांशन। येस, डेफिनेटली योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। या आपका कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपांड हो रहा है। वाह, आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। आई फील ये सब जो मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ें भी आपको शायद कुछ लोगों के यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस बहुत ही एक्सपांड हो रहा है। ये ओम का सिंबल है ब्लू, जैसे कि यहाँ पे भी है थ्रोट चक्रा की एनर्जी, थर्ड है चक्रा, लिटरली आपको ना इस कॉन्शियसनेस में हर किसी का जो कनेक्शन है, हर कोई यूनिवर्स में आपको वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि सब कुछ कितना कनेक्टेड है, आपको वो फील हो रहा होगा। सो दैट इज़ वेरी पावरफुल। सो आई थिंक मेन आपका जो इस टाइम का जो एक वो होता है ना आपका कि एक मेजर थिंग आपकी लाइफ की जो अभी चल रही है आपके लाइफ में, वो यही है कि आपकी ये हीलिंग और असेंशन होना, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ये न्यू बिगनिंग और ये ग्राउंडिंग एनर्जीज मिल ही रही है। सो लिटरली आपके अंदर स्पार्क है, आपको जो भी इंस्पायर कर रही है, मोटिवेशन मिल रहा है ना आपके अंदर से, सोल लेवल पे फील हो रहा है ना, तो वो चीज़ आप एक्चुअली कर सकते हो, आप वो एक्शन ले सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स। हम इनमें से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। और
हैव नंबर 12 स्लो एंड स्टडी। यस, स्लो एंड स्टडी आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं ना वो स्लोगन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो यस, आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप एट अ टाइम लेना है, ठीक है। जैसे ये स्नेल है यहाँ पे, ठीक है। स्नेल्स कितने स्लो होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हाँ कितने टाइम वो कहाँ पहुँच गए, ठीक है। हमको लगता है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप एट अ टाइम आप लोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ आप कहाँ जा रहे हो, राइट। बहुत ही जल्दबाजी में कोई चीज़ आपको नहीं करनी है, शांति से आराम से मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन के साथ आपको चीज़ें करनी है, ऑल राइट। लेट्स सी और क्या है। मैंने अभी 1551 देखा कैमरा में, सो ये नंबर शायद कुछ लोगों को दिख रहा होगा, 1551। कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है ये एसिस के साथ, ठीक है। लिटरली एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कुछ ऐसा आपको चाइल्ड बर्थ का एक एक्सपेक्टेशन था, आपका विश था, तो येस पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में आ सकता है एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मेहमान। और कुछ लोगों का एक ये न्यू बिजनेस या कुछ नया स्टार्ट करने की एक वो है। लेट्स सी। Oh my God, we have again 7 of Pentacles. So yes, definitely कोई चीज़ है, या तो आप किसी का वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, या तो आपके पास शायद कुछ कलेक्ट हो गया है बहुत ज़्यादा और आप सोच रहे हो कि अब मैं इनका क्या करूँ, राइट। लाइक बहुत सारे पैसे अगर आपके जुड़ गए हैं तो आप शायद कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कि इनको मैं कहाँ अब इन्वेस्ट करूँ, या तो मैं अब इनका क्या करूँ, राइट। सो वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। वाओ, so beautiful, we have the sun. Oh my god, very very positive reading guys, I love this reading, literally बहुत ही अच्छी रीडिंग है। एंड एक नया सनराइज आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। लिटरली आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पे बहुत खुश होने वाला है। एक स्पार्क, एक हैप्पीनेस, एक प्यूरिफिकेशन, एक जॉय, लिटरली आप ये बच्चे की तरफ खुश होने वाले हो, ठीक है। Wow, I love this. I really love this. Oh my God, see what we have. Bottom of the deck, 2 of Cups. Yes, I really think King of Cups भी आ गया, वहाँ पे Queen of Cups था उस डेक में हमने देखा था, राइट। सो यस, आपका कोई पार्टनरशिप है किसी के साथ हो सकता है, ये एक सोल पर्सन आपका होगा जिसके साथ आपका सोल लेवल कनेक्शन है, ठीक है। आपको फील होता होगा शायद अभी तक आप लोग वेट कर रहे हो उस चीज़ के लिए होने के लिए, इसीलिए यहाँ पे स्लो एंड स्टडी का कार्ड भी आया था कि कब आप यूनियन में आओगे, या तो कब ये चीज़ होगी। ये एक पर्सन नहीं, और अगर आपका कोई फ्रेंड है, ये भी चीज़ पॉसिबल है कि किसी के साथ आपका एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है। वो माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, वो चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 फिशेस है ना, इसलिए ये 2 ऑफ कप्स अच्छे से मुझे वो अलाइन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 2 लोग अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिटरली दोनों एक तरह सोचते हो, आपकी जो फीलिंग है एक दूसरे के लिए वो सेम है, ठीक है। आपको फील होता है सोल लेवल पे, उनको भी फील होती है सेम चीज़ सोल लेवल पे, और वो चीज़ आपकी वो रिकग्निशन मिलने वाला है। या तो ये पर्सन आपको आपके बोल सकता है, ठीक है, कि यस ये इनकी फीलिंग है, ये कन्फेशन हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये एक यूनियन है आपका, लिटरली कोई सोलमेट हो सकता है, ठीक है, जो आ सकता है, या तो कोई न्यू पर्सन है जो, अगर आप सिंगल हो तो यस आपके लिए डेफिनेटली कोई सोलमेट है, ठीक है। सो आप लोग डरिएगा मत, पहले अपनी हीलिंग आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। शायद कुछ लोगों के लिए हीलिंग के बाद ये चीज़ होगी, इसीलिए आपको ये मेडिटेशन और ये कहा जा रहा है, ठीक है। सो या लेट्स सी एट द एंड हमारे एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, या अगर आप टाइमिंग पूछ रहे थे तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कोई चीज़ हो सकती है आपकी। रिमेन पॉजिटिव, यस। सी यहाँ पे भी लाइट है बहुत ज़्यादा, ये एंजल के फोरहेड पे, तो डेफिनेटली रिमेन पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव सोच में जा रहे हो तो मत जाओ, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव अफर्मेशंस भी यूज़ करो। जितना अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे खुद के बारे में भी, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है टेक एक्शन, कुछ लोगों के लिए ये एक्शन लेने की शायद आपको ज़रूरत है, ये जैसे घोड़े पे सवार होके वो नाइट की तरह। सो यस, जो भी आपको फील हो रहा है, आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, मोटिवेशन फील हो रहा है, तो आप एक्शन ले लो, ठीक है। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट किया था। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है इस सोलर इक्लिप्स के टाइम पे दिसंबर मंथ में, और क्या एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी। लेट्स सी। ओके, वी हैव द फर्स्ट कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड ऑल्सो। वाओ, हमारे पास दो फुल मून्स है, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई एंड यहाँ पे है सुपर मून। इमोशंस आर रनिंग हाई, वेरी वेरी पावरफुल एंड इंटेंस। कुछ कंप्लीशन है, कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ में। और जो आंसर्स आपको चाहिए ना, कम्युनिकेशन कहीं से चाहिए, वो आपको मिलेगा, ठीक है। किसी के कॉल का वेट है आपको, मैसेजेस का वेट है, तो यस वो मिल सकता है। और यहाँ पे है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। या फुल मून इन एक्वेरियस है तो यस कुछ अलग सा यूनिक सा आप लोग करोगे, ठीक है, आई फील। और आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी ट्रू सेल्फ जो है ना वो बाहर लोगों को दिखाइए कि आप क्या हो। आपकी सच्चाई छुपाओ मत, ठीक है। अगर आपको जैसे कि वो होता है ना कि हम लोगों को दिखाते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, हमारे अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे कि हम किसी सफरिंग से गुजर रहे हैं, सैडनेस से गुजर रहे हैं, हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है लेकिन हम बता नहीं रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा डिटैच होके, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन करके लोगों को दिखाओ, बताओ, जताओ, एक्सप्रेस करो कि हाँ ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी। जो भी है आपके अंदर, जो भी चल रहा है, राइट। आपका यूनिक टैलेंट हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का कि ये रियल आप जो हो, रियल में आपका टैलेंट है जो आप लोग छुपा रहे हो, तो वो बाहर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। दी आंसर्स हैं यहाँ पे लिटरली कोई कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है, आई फील। यहाँ पे ये जो जेमिनाई ट्विंस है तो यस जेमिनाई की एनर्जी है। आप लोग शायद जेमिनाई एक्वेरियस या तो एयर साइन हो सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या है इस इक्लिप्स की एनर्जीज। ओके, आपके इमोशंस जो है ना वो काफ़ी हाई होंगे इस टाइम पे, ठीक है। बहुत इंटेंस एनर्जीज है इमोशंस की यहाँ पे। कुछ इमोशनल सा टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है। ये या तो आई डोंट नो, लेकिन किसी चीज़ की एंडिंग है यहाँ पे। कुछ आंसर्स है जिसके बाद क्लोजर होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है आपका। सो आपके इमोशंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो जितना हो सके आप लोग ग्राउंडेड रहिएगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहिएगा। अगर एंग्जाइटी आ रही है, कोई थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, तो थोड़ा सा उनको, आपकी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या है। वाओ, यहाँ पे है द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, एंड द टेम्परेंस। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, पॉजिटिव है ये। टेम्परेंस है तो यस सैजिटेरियस वाइब्स हैं यहाँ पे। एम्प्रेस है तो कुछ लोगों की एक मदर अर्थ के साथ कनेक्शन आपका, ठीक है। आपके इमोशंस, यहाँ पे भी मून है और यहाँ पे भी बॉटम में मून है। सो यस डेफिनेटली कोई चीज़ है आपके अनकॉन्शियस में चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड में, या तो आपके अंदर ही चल रही है। जैसे कि मैंने कहा, कोई चीज़ है जो आपके अंदर अंदर ही आपको काइंड ऑफ वो एंग्जाइटी दे रही है आपको। आपके इमोशंस आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये फुल मून भी जब आएगा ना दिसंबर मंथ में, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये दो वुल्फ्स है जो कि एक एक दूसरे को पुकार रहे हैं, ठीक है। और आपको एक ड्राउनिंग वाला वो फीलिंग आ रहा होगा, या तो दिसंबर में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको फील हो रहा होगा कि आप एक पानी के अंदर काइंड ऑफ ड्राउन हो रहे हो, कोई है नहीं आपको बचाने वाला या लाइट दिखाने वाला, लेकिन आपके इमोशंस और आपकी इंट्यूशन है ना वो ही आपको बाहर निकाल सकते हैं इस चीज़ से। तो जितना आप लोग अपने इमोशन और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई चीज़ है जिसके लिए अनसर्टेनिटी सी है आपके अंदर, कुछ है जो कि आपको अफेक्ट कर रहा है, या आपकी हेल्थ भी हो सकती है।
या तो आपकी मदर के साथ कुछ इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे आपको ड्रीम्स भी आएंगे इस टाइम पे, सो ध्यान रखिएगा आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि उनके थ्रू भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। ओके, सो मैं ये कार्ड भी रख लेती हूँ। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। सो या कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन टेम्परेंस है तो एंजल है यहाँ पे, ठीक है। एक एंजल है जो दो एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, तो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज की बात है यहाँ पे। ये एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, राइट, एम्प्रेस की। तो यस, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो वो चीज़ आपकी बैलेंस होगी। और आपको भी कहा जा रहा है कि बैलेंस करना है आपको चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होगा या बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल नहीं होना है। दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, राइट। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को दोनों को आपको साथ में लेना है। और यहाँ पे एंजल्स हैं जो आपके किसी सोलमेट या कोई है। यहाँ पे सन और मून वाली वाइब्स है अगेन। सो दिस इज़ लाइक यिन एंड यांग एनर्जी, ठीक है। तो या वो एक एंजल्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे आई फील एंजल्स आपके आसपास आपको हेल्प कर रहे होंगे इस चीज़ को मर्जिंग, आई डोंट नो, मुझे वो मर्जिंग वो वर्ड सुनाई दिया। सो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा, वो वर्ड मर्जिंग, ब्लेंडिंग, दो चीज़ें एक साथ आना, कनेक्शन आपका किसी के साथ बिल्ड होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ये पेशेंस के बारे में है और आपके लेसन्स के बारे में है, कितना आपने सीखा है, कितना आपने पेशेंस रखा है, कितना बैलेंस है आपके अंदर, ठीक है। वो सब कुछ मैटर करता है इस टाइम पे। और एम्प्रेस है तो यस, डेफिनेटली कुछ लोगों की यहाँ पे एक मदरहुड है, या तो आपके मदर के साथ, आई डोंट नो, कुछ लोगों का एक इनर चाइल्ड वुंड के बारे में है कि उसकी हीलिंग आपको शायद करनी है, या तो आपकी मदर की हीलिंग आपको शायद करनी है, ठीक है। यहाँ पे फिशेस है, बहुत सारी ओशन की वो वाइब्स है, वाटर, अगेन वाटर, लिटरली इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। सो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिएगा और देखिएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपके थॉट्स जो है वो सही है या गलत है। किसी चीज़ को लेके अगर आप कुछ सोच रहे हो तो उसकी गहराई में थोड़ा सा जाने की कोशिश करना, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्रिएटिविटी आपको बहुत हेल्प करेगी। आपकी एक अबंडेंस है यहाँ पे, कोई चीज़ थी पास्ट की, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, क्योंकि इम्प्रेस है। आप लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप लोग एक बिजनेस पर्सन हो या तो मदर हो आप, ठीक है। तो यस, आपकी वो मदरली इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, आपको हेल्प करेगी कि आप अपने चाइल्ड के साथ कैसे आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, वो भी देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यस, डेफिनेटली, आई डोंट नो, लेकिन चाइल्ड, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए शायद अच्छा होगा, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो काफ़ी मदरली नेचर वाला होगा, जो आपको हेल्प करेगा। ये कोई फीमेल या फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन होगा जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी एक एंजल की तरह वो पर्सन होगा। सो ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन है जो आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी इस चीज़ से, आपके इन इमोशंस से डील करने के लिए, ठीक है। वी हैव life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. So yes, ये जो है एक हॉर्न्ड गॉड इनको कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये हॉर्न्स आप देख रहे हो ना, ये एंटलर्स है यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे ग्रीनरी है, नेचर है, वाइल्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स की इंस्टिंक्ट्स। सो आपका एक पैशनेट साइड, आपका जो आपका लिटरली पैशन है ना, वो आपको एक्सप्रेस करना है। ऐसी यहाँ पे भी वही कार्ड में भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने एक्वेरियस में कहा था कि आपका इनर पैशन क्या है वो आप बाहर एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही आपका लाइफ फोर्स एनर्जी है, ठीक है। हमारे अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है जो हमको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, ठीक है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है लाइफ में, वो आप करो। और थोड़ा सा आपका एक ये सेंशुअल टाइम हो सकता है। तो यस, कुछ लोगों के लिए है कि वो एक वो कुछ किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी का शायद आपको वो फीलिंग आ सकता है, या तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको बाउंड्रीज बनानी है तो बाउंड्रीज भी क्रिएट कीजिएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखिएगा, ठीक है। ये भी अगेन मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है। सो यस, कुछ यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस का चल रहा है, ठीक है। आई फील लाइक या आपको ना थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी और शायद एक्स्ट्रा फील होगी इस टाइम पे, ठीक है। आपकी एक हाइटन हो जाएगा, मतलब कि एक टच वाला फीलिंग, एक स्मेल वाला फीलिंग, कुछ सुनाई देना,
हाइटेंड फॉर्म में वो चीज़ें आपको फील हो सकती है, क्योंकि इमोशंस भी आपके हाई है ना आपके, तो ये चीज़ें भी आप नोटिस कीजिएगा, आपकी सेंसिटिविटी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाउड म्यूज़िक सुनना थोड़ा कम कर दीजिएगा, अगर आपको फील हो रहा है। वाओ, this is so beautiful. Green Tara Ma, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation and trust. Wow, I love this card. Just कितना beautiful, कितना सुंदर. I mean, कितना हाई वाइब्रेशनल कार्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे ग्रीन तारा माँ की थर्ड आई भी दिख रही है। सो यस, बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी, आपका विजन आपको हेल्प करेगा। ग्रीन तारा माँ आपकी रीडिंग में आई है, तो वो आपको ब्लेसिंग दे रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप प्रे कर रहे थे तो वो आपकी रीडिंग में आपको कंफर्म कर रही है कि यस, उन्होंने आपकी प्रेयर सुनी है और आप लोगों को बहुत बड़ी प्रोटेक्शन वो दे रही है, ठीक है। ये दोनों ग्रीन कलर्स है। सो यस, ग्रीन कलर आपका हार्ट चक्रा शो करता है, आपकी ग्राउंडिंग, लिटरली ये ग्राउंडिंग वाले ही है कि आपकी हार्ट की हीलिंग कीजिए थोड़ी सी। ग्रीन तारा माँ को आप लोग हेल्प भी ले सकते हो इस टाइम पे, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, और जो लिमिटेशंस है उनसे आपको बाहर निकलने के लिए हेल्प करेंगी वो, और आपको उन पर भरोसा करना है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके लिए अवेलेबल। कोई कॉर्ड्स थे, किसी के साथ एनर्जेटिक कॉर्ड्स थे, तो वो आपको कट करने में भी मदद कर रही है, ठीक है, कि जो लोग आपके अच्छे के लिए नहीं हैं, जो आपको सर्व नहीं करते, वो आपकी लाइफ में आपको डिज़र्व नहीं करते, तो उनको भी वो शायद आपकी लाइफ से हटाने के लिए आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटीज़ है ना उनको हटाने के लिए। सो आप लोग डरिएगा मत, ठीक है। कोई पर्सन है अगर आपकी लाइफ से जा भी रहा है तो हो सकता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करता, या तो आपकी एनर्जीज अभी फ़िलहाल मैच नहीं कर रही, ठीक है, और कुछ सोल एक्सपीरियंसेस है या लर्निंग है जो कि होनी ज़रूरी है, ठीक है। और हम देख लेते हैं क्या है। We have hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine birth. Choose loving thoughts. Wow, yes. लोटस है, येलो कलर कितना ब्यूटीफुल है। ये येलो हाई वाइब्रेशनल कलर्स हैं यहाँ पे इस रीडिंग में। सो डेफिनेटली एक होप आपको दिया जा रहा है, ठीक है, कि एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को और लव कीजिए। अनकंडीशनल लव जो है आपका भी खुद के ऊपर प्यार, क्योंकि डिवाइन जो है ना वो आपको बहुत प्यार करती है, आपको भी देखना है। खुद के लिए आप लविंग थॉट्स चूज़ कीजिए, ठीक है। खुद को अगर आप लोग जज कर रहे हो या किसी और से आप लोग वो होता है ना एक कि हम लोग किसी और को अच्छा फील करवाने के लिए या किसी और की वैलिडेशन लेने के लिए हम खुद का ही वर्थ भूल जाते हैं, राइट। तो आपको ये नहीं करना है, आपको देखना है आप कितना खुद से प्यार करते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग में तो सारे डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से। राधा माँ, सोल फ्लेम, यस। सो कोई रिलेशनशिप है आपकी, उसमें हीलिंग हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप में हीलिंग एंड हारमोनी, आपका एक सोल फ्लेम है। यहाँ पे भी ये वर्ड आई डोंट नो, लेकिन वो एक हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है जो मुझे फील हो रही है। आपका एक हाफ सोल हो गया, ठीक है। वो आपको मिल सकता है, या तो कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, या तो जस्ट आपके रिलेशनशिप्स जो ओवरऑल आपकी लाइफ में है वो हील होंगे, ठीक है। राधा माँ भी आई है तो डेफिनेटली आप लोग उनको प्रे कर सकते हो, और अगर आपने किया है तो यस, वो कंफर्म कर रही है। ओ माय गॉड गाइस, क्या हो रहा है इस फाइल में मतलब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ बट आई डोंट नो राधा कृष्णा, ओ ये तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स वाली फाइल है और बहुत पावरफुल है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। लिटरली राधा कृष्णा दोनों आ गए आपकी रीडिंग में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई मीन, क्या किया है आपने ऐसा, आई डोंट नो, आपने क्या प्रेयर्स की है कृष्ण को, अगर आप मानते हो और आपने पे की है, डेफिनेटली ये दोनों कंफर्म कर रहे हैं कि आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो आपने प्रेयर्स किया है वो उन्होंने देखा है। आप कितना आपने चीज़ों को भुगता है। अगर आपने कोई चीज़ है जिसमें बहुत मेहनत की है तो यस, वो आपको देख रहे हैं। डिवोशन आपका उनकी तरफ जो है वो भी वो देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। सो आप लोग मत सोचिएगा कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं किसी चीज़ में। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो यस, वो जस्टिस देंगे, ठीक है। You are loved unconditionally. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. आपका spiritual guidance बहुत strong है। आपकी टीम, spiritual टीम आपकी literally बहुत strong है यहाँ पे।
लेट्स सी आपके लिए एडिशनली और क्या मैसेजेस है। आई थिंक ये पाइल लंबी होने वाली है थोड़ी सी रीडिंग, बिकॉज इतने सारे कार्ड्स फर्स्ट पाइल में नहीं आए थे। सो आप लोग लिटरली आप लोग स्पेशल हो। आई फील सो आप लोग खुद को भी कहिए कि हाँ मैं स्पेशल हूँ। यहाँ पे है गोल्डन पैलेस, यस, ब्यूटिफुल 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 गोल्डन टाइम। आपका ये गोल्डन पैलेस है ना, कुछ फॉर्चूनेट सा कुछ होगा, कोई आपका एक फॉर्चून है, आपका लक है जो बढ़ने वाला है, ठीक है। इससे यही फील हो रहा है एक अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम है। आप लोग एक अच्छे टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यू नो। कहीं से कुछ लोगों को यहाँ पे एक घर या इनहेरिटेंस या कुछ मिल सकता है। गोल्डन, आई मीन ये वर्ड जो है ना, देखिएगा कि क्या मैटर करता है आपके लिए ये वर्ड, ठीक है। ये गोल्डन, ये वर्ड कि क्या है आपकी लाइफ में गोल्डन सी चीज़, क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ है आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। दैट इज सो ब्यूटिफुल गाइस, आई मीन दिस इज सो पावरफुल रीडिंग। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। लिटरली मुझे कुछ लोग यहाँ पे एक वो डिवाइन काउंटर पार्ट, वो रिलेशनशिप वाली वो मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है ऑलरेडी, और आप लोग फाइनली शायद एक आपका एक टाइम आ रहा है कि हाँ एक फाइनल क्लाइमैक्स आएगा और उसके बाद चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ठीक है। यस, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन जैसे कि कहा ही था, बहुत ही फास्ट आ रहा है ये कम्युनिकेशन, सो रेडी रहिएगा। शायद 1-2 दिन में ही कुछ लोगों को ये मिल जाए। या तो ये आप खुद हो जो कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी से कुछ चीज़, ठीक है, या तो आपकी विक्ट्री की तरफ आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन यस, यहाँ पे है कि थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली रिकंसिलिएशन है, अगेन अ नाइट। सो वी हैव 2 नाइट्स हियर, एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये ग्राउंडेड है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, लेकिन ये कभी कभी ना बिना सोचे समझे भी आ जाता है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, किसी के साथ लड़ाई अगर आपकी हो रही है तो थोड़ा सा खुद को स्टेबल रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस ये एक स्टेबल ऑफर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 चॉइसेस होंगी, ठीक है। या तो कुछ लोगों के लिए सेम पर्सन होगा जो कि सोच बहुत तेज़ी से रहा है, लेकिन आ तेज़ी से नहीं रहा है, स्लोली स्लोली आ रहा है, क्योंकि वो ना पहले एकदम श्योर हो जाना चाहता है कि हाँ मुझे ये ऑफर इनको देना ही है, ठीक है। सो यस, कुछ लोगों की एक सोलमेट वाइब्स है, रिकंसिलिएशन वाइब्स है। यहाँ पे भी बॉटम में सन है, सो बहुत ब्यूटीफुल है। आई मीन आपकी पूरी रीडिंग बहुत अच्छी है। ये एक सोलमेट आपके फ्रेंड्स हो गए, आपका सोल सर्कल हो गया, ठीक है। ये किसी के लिए एक जॉब ऑफर भी हो सकता है, ठीक है गाइस। जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपने इंटरव्यू दिया है या यू नो ऐसा कुछ है, तो यस वो पॉसिबिलिटी है कि आपको वो एक ऑफर मिल सकता है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। फ्लावर्स हैं यहाँ पे। आई थिंक आपके घर पे भी कुछ फ्लावर्स रिलेटेड काम आप लोग कर सकते हो। आपका पास्ट की मेमोरीज शायद आपको बहुत ज़्यादा, आप लोगों को किसी की शायद याद आएगी, या तो कोई है जो आपको बहुत याद करेगा, ठीक है। लेट्स सी, वाओ वी हैव फॉरगिवनेस। यहाँ पे भी गॉडेस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली कुछ फॉरगिवनेस हुई है यहाँ पे, आई फील, ठीक है। किसी को फॉरगिव करना है आपको तो कर दीजिए, और आपको कहा जा रहा है आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव, या सो अगर आपको ये चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ है आपकी इम्पोर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, आपको कितना भरोसा है खुद पे और उस चीज़ पे कि हाँ वो चीज़ होगी ही, और डिवाइन पे भी कि हाँ वो आपको हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे भी क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस। दिस इज सो पावरफुल यार, आई मीन मैं कितने कार्ड्स लूँ। यहाँ पे जगह नहीं है कार्ड रखने की, ठीक है ले लेती हूँ मैं। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये रीडिंग, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत एक्सपांसिव एनर्जी इस फाइल की, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। सो या बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, सो बी रेडी इन चेंजेस के लिए। जस्ट बी एक्सेप्टिंग टू दिस थिंग कि हाँ मेरे लिए ये चेंजेस आ रहे हैं, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। काफ़ी हैप्पीनेस है, काफ़ी फॉरगिवनेस है, बहुत कुछ है, मतलब मैं और क्या बताऊँ, ठीक है गाइस। तो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज है सोलर एक्लिप्स के टाइम की, क्या चेंजेस है या क्या मैसेजेस है मून मोनोलॉजी से। वाओ
न्यू मून एक्लिप्स आ गया आपके लिए, तो कार्ड ही एक्लिप्स का, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो यस, बहुत पावरफुल चेंज, पॉजिटिव चेंज है ये, ठीक है। कुछ अच्छा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, और ये बहुत पावरफुल है और काफ़ी तेज़ी से शायद आ रहा है। आई थिंक इक्लिप्स के टाइम पे ही ये हो जाएगी ये चीज़, या तो उसके बाद या उसके पहले, ठीक है। उसकी एनर्जीज बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, आई फील। यस, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस डेफिनेटली, फुल मून इन एरीज। सो फुल मून यहाँ पे भी इक्लिप्स है, सो कुछ कंप्लीशन है, एरीज की एनर्जी है। सो यस, एक फायरी सा, जैसे कि एरीज है फायर साइन, आप लोग फायर साइन हो सकते हो शायद, फायर या एयर साइन, आई डोंट नो, लेकिन यस आई फील कि फायर एंड एयर। एंड कुछ क्लाइमैक्स है, कोई चीज़ है जो अपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ की जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए, या तो किसी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो दिस इज़ लाइक अ पॉजिटिव येस फॉर यू कि आपके हित में चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको बिलीव करना है, क्योंकि ये जो है ना इक्लिप्स वाला कार्ड, ये लिटरली बहुत पावरफुल है, और आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि रेडी रहिएगा। आई मीन फायर ही है तो यस, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा वो हॉट, वो कहते हैं ना कि एक हॉट आर्ग्यूमेंट हो गया किसी के साथ, या बातचीत हो गई, वो हो सकता है, पॉसिबल है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। देख लीजिएगा कि क्या है आपकी बाउंड्रीज, सामने वाले को बुरा ना लगे, ठीक है, ये चीज़ भी देखिएगा। और लेट्स सी और क्या है आपके लिए, बट दिस इज लिटरली लाइक अ ब्लेसिंग आई फील, ठीक है, ये मुझे एक ब्लेसिंग की तरह फील हो रहा है। लेट्स सी। ओके, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आई डोंट नो ये आपकी एनर्जी है या किसी और की, आपके लाइफ में आपके आसपास कोई है जिसकी ऐसी एनर्जी है। ओ माय गॉड, यस, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो ये कार्ड्स तो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या मतलब है, बट मैंने क्यों कहा कि पॉजिटिव है ये कार्ड। आपको लग रहा होगा नहीं यहाँ पे तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, राइट। सी, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आई फील लाइक या तो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, कोई पास्ट हर्ट से आप बहुत ज़्यादा गुजरे हो, एक कार्मिक साइकिल थी, ठीक है, ये आपकी लाइफ की जो कि एंड हो रही है। ये जब कार्मिक चीज़ें एंड होती है ना तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि वो सारे पास कर्मास थे ना वो एंड हो रहे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो, आपने किसी ने आपसे वॉक अवे कर लिया है, या तो ये आप खुद हो जो वॉक अवे कर जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत पावरफुल है ये। शायद आप लोग बहुत हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा वो कार्मिक साइकिल से गुजरे हो, और फाइनली आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे इस चीज़ में अब नहीं रहना है, मुझे अब इस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो करके मेरे जो हैप्पी न्यू फ्यूचर है उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि सी, इस कार्ड में भी ये लड़की जो है ना, ये फाइनल कप को छोड़ के, जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, खुशी नहीं दे रहा था, उसको छोड़ के बाय बाय बोल के फाइनल रिचुअल करके वो सन की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे सन है। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। ये ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में, अगर आप सोच रहे हो पॉजिटिवली तो यस। कोई अगर आपकी लाइफ से जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई वॉक अवे कर गया है या कर रहा है, तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। स्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि ये, क्योंकि ये जो था ना, ये एक कार्मिक साइकिल था जो एंड हो रहा है, और ये होना ही है, राइट। कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं वो एक सिर्फ सोल अग्रीमेंट्स, कर्मास होते हैं जो क्लियर होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ हमारे सिर्फ कार्मिक एक साइकिल होता है जो कुछ टाइम का होता है, राइट। तो वो अच्छा है ना, उन टॉक्सिसिटी से आप पूरी तरह से फ्री हो रहे हो। सो दैट इज़ लाइक वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कंक्लूजन, और ये मुझे फील हो रहा था कि हाँ, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या वैसी एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। लेट्स सी आपको कौन से एंजल्स हैं या कौन से गॉड्स गॉडेसेस हैं जो हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे। देखते हैं कि क्या है। Yes, we have Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. या मर्क्यूरी जैसे कि प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का ही प्लैनेट होता है मर्क्यूरी, राइट। तो ये मर्क्यूरी जो है, जो हम उनको एक गॉड की तरह भी देखते हैं, राइट, प्लैनेट्स को भी।
तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं वो आके, और वो आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपको बोलना है वो बोल दीजिए। आप कब से ये जो भार है वो लेके घूम रहे थे, राइट, अपने शोल्डर पे, वो आप लोग थोड़ा प्यार से अपनी बात को समझाइए सामने वाले को, और वो मान जाएंगे, वो सुनेंगे आपकी बात, ठीक है। मानेंगे नहीं लेकिन सुनेंगे ज़रूर। सो आपको थोड़ा प्यार से बात करना है, शांति से बात करना है, क्योंकि यहाँ पे फायर ही है ना, ये एरीज का कार्ड। तो मर्क्यूरी है जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, वी हैव कृष्णा। सी, ट्रस्ट spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally, yes। अगर आपने लॉर्ड कृष्णा को प्रेयर की है तो डेफिनेटली वो आपके साथ है इस चीज़ में, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो, या तो आपको कह रहे हैं वो आके कि आपके साथ वो है, ठीक है। आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जा रही है। कोई चीज़ अगर एंड हो रही है तो उसको फोर्स मत कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको अनकंडीशनल प्यार दिया जा रहा है। कृष्णा है आपके साथ, और आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपको कृष्णा की तरफ या आपको डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस मिल रहा है कि हाँ आपको क्या करना है, ठीक है। लिटरली आप देखिएगा कि आपको क्या फील हो रहा है, इंट्यूटिवली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो रही है ना आपके साथ तो लेट्स सी, और आपके पेन से ना वो आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा कितने प्यारे पावरफुल गॉड होते हैं, राइट। तो आप डेफिनेटली उनको प्रे कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यस, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप प्रे कीजिए। उनके मंत्रास होते हैं वो आप चैंट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपको वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो यही बता रहे हैं। सो दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। वाओ, दिस इज सो पावरफुल। आर्कएंजल माइकल, यस। Trusting heaven, you are safe. Angels, stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to happen. This is so powerful, guys. आपके साथ एंजल्स है, आर्क एंजल्स है, डिवाइन है, यहाँ पे प्लैनेट भी आ गया। I mean, इससे बड़ा कंफर्मेशन और इससे बड़ा मैसेज क्या होगा। आप लोग सेफ हो, आपको कहा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल भी कह रहे हैं आपको कि आपके जो कंसर्न्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सरेंडर कर दीजिए, आप भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, और एक मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में। तो रेडी रहिए, ठीक है, एक मिरेकल के लिए। ये लिटरली ये चीज़ जो है वो मिरेकल होगी आपके लिए। और अगर आपने आर्कएंजल माइकल से भी प्रेयर किया है, कम्युनिकेट किया है, तो यस, वो आपकी रीडिंग में कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी प्रेयर सुनी है और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। और जो करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प लीजिएगा। और वो कह रहे हैं कि हेवन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। कितना ट्रस्ट है तुमको हम पे, हम डिवाइन पे, ठीक है, हेवन पे। वो आपको बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी तलवार है जो कि जो भी आपको सर्व नहीं करता उनको कट करने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं वो। सो दिस इज़ सो पावरफुल। आप आर्कएंजल माइकल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। उनके मेडिटेशन होते हैं, उनकी हीलिंग्स होती है, यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, वो आपको मिल सकती है, ठीक है। लेट्स सी। So we have One Ring Circus number 15. Okay. So ये जो कार्ड है ना, यही बताता है कि आप एक्चुअली केपेबल हो, ठीक है। जो चीज़ आपको करनी है उसके लिए ये वॉक अवे जो अगर आपको करना है तो यस, आप हो केपेबल, आप वो चीज़ कर सकते हो। और आप इंडिपेंडेंटली ना आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे है डेफिनेटली एक बाउंड्री वाला वो एक ये इंडिकेशन है कि आपको आपके आसपास बाउंड्री रखनी है, ठीक है। लोगों के साथ थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, कौन आपका है कौन नहीं है देखिए, और उसके हिसाब से ही आप लोगों के साथ उस तरह से रहिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई आपके अच्छे के लिए नहीं होगा, तो देखिएगा कि आपके ये वर्क प्लेस में है या कहाँ पे है, ठीक है। फैमिली में अगर ऐसा कोई है तो थोड़ी सी बाउंड्री बना दीजिए। और आप अकेले काफ़ी हो, अपनी मेहनत के अपने बलबूते पे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है ग्रुप नंबर 3। वी हैव 6 of Pentacles, Knight of Wands, King of Wands। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक 2 लोग हैं, या तो 2 लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, या तो कोई एक है जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम में भी देखो क्या है, डेथ। सो यस, कोई चीज़ है इनएविटेबल सी, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका, ठीक है, आपकी लाइफ का, जो कि
होने वाला है और कोई चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही वो एंड होगी और आप एक यहाँ पे भी वापस वो सन की वाइब्स है। तो येस डेफिनेटली आप एक ट्रांजिशन करने वाले हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ये एक इंटरनल आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। कुछ लोगों का लिटरली एक एंडिंग है और जो कि होनी ही है, क्योंकि ये जो कार्ड है स्कॉर्पियो और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। इस टाइम पे तभी ये कार्ड आता है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। कोई चीज़ ज़रूरी होती है तो वो होती ही है। और ये डेथ तो लिटरली ऐसा ही होता है कि हाँ कोई डेथ को टाल नहीं सकता, राइट। सो इस चीज़ को आप नहीं टाल सकते हो। तो जितना कोऑपरेशन में और एक्सेप्टेंस में आप रहोगे, जितना आप चीज़ों को होने दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन को होने दोगे ना, उतना ही आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी ग्रोथ होगी आपके सोल की, ठीक है गाइस। क्योंकि किसी यहाँ पे भी है चैरियट। सो डेथ के बाद ये चैरियट का कार्ड आना मतलब कि बहुत पॉजिटिव है। आप लोग फिर फाइनली सारी लिमिटेशंस को तोड़ के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको फिर खुद की लाइफ आप फाइनली खुद के हाथ में लोगे और प्रोग्रेस आपकी तभी से स्टार्ट होगी कि हाँ अब मैं कुछ आगे कुछ प्रोग्रेस करूँ, अपनी लाइफ में कुछ आगे मैं देखूँ। और यहाँ पे भी यही है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। कुछ मनी मैटर रिलेटेड कुछ हो सकता है, या तो आपको कहीं से मनी मिल सकता है या तो आपको शायद किसी को देना पड़ सकता है, ठीक है। या तो ये एक आपका एक जेनरोसिटी हो गई कि हाँ आप दिल से किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल है। और यहाँ पे है फ्यूचर आपका देखना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक एडवेंचरस स्पिरिट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको देखना है और एक्शन लेना है आपको, ठीक है। ये एक्शन का कार्ड है। और ये जो किंग है ना, ये किंग बहुत पावरफुल, बहुत कॉन्फिडेंट है खुद में। तो आपको इस किंग की तरह आप लोग बनने वाले हो। आप एक पावरफुल पर्सन हो, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। और किसी की मदद करना है आपको अगर, तो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे भी स्केल है, ठीक है। ये जो है लिब्रा की साइन होती है स्केल की, तो फिर से वो एक बैलेंसिंग है, मुझे वो कार्मिक बैलेंसिंग फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो या कहीं से आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि कोई आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। आपको कोई मिलने आ सकता है जो कि आपको हेल्प करेगा, या तो मिलने का कुछ एक पैशनेट कुछ किसी के साथ कुछ एक पैशनेट सी बातचीत या एक मीटिंग हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे किसी के साथ, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे। अगर आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था तो वो अब मिलेगा, ठीक है गाइस। या लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ये आप हो तो आपको थोड़ा अपना ईगो पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना है। अगर आप सामने वाले के साथ डील कर रहे हो, उसका अगर ईगो बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आपको देखना है कि कैसे उसके साथ डील करना है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। बेसिकली ना आपको बाद में फ्यूचर अपना दिखने लगेगा, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, आपका क्या विजन है, आपका क्या गोल है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे कुछ लिटरली कोई एडवेंचर है, कुछ जर्नी या ट्रिप पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। ये कोई जॉब है अगर जिसमें आपको ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, और अगर आपको कोई और जॉब छोड़ के कोई न्यू जॉब पे जाना है तो येस वो स्टेप आप ही को लेना है, ठीक है। लेट्स सी। यस मैंने कहा ही, और टेक एक्शन का कार्ड आ गया। सो ये जो एक्शन है ना वो आपकी तरफ से ही होगा, ठीक है। आई फील लाइक बहुत सारे लोग हैं जो ये एक्शन खुद लेने वाले हैं, ठीक है। ये नाइट ऑफ ये भी नाइट की तरह ही है, ये हॉर्स के ऊपर बैठ के, ठीक है। वो एक्शन लेने वाला इंसान वो आप ही हो। यहाँ पे है इट्स अप टू यू। सो जो भी आप आउटकम आपको चाहिए इस सिचुएशन वो आपके ऊपर है डिपेंडेंट, ठीक है। पूरा आउटकम आपके हाथों में है। सो लिटरली आप बहुत पावरफुल हो, चीज़ों को आप हाथ में ले सकते हो, जैसा आप चाहिए ना इस सिचुएशन में वैसा कर सकते हो, पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है रिकवरी। सो यस हीलिंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजल्स हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। बट यस कम्युनिकेशन है यहाँ पे जो कि आपको शायद करना है तो कर दीजिएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो भी आप चाहते हो आपको खुद पे भरोसा रखना है कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो या गाइज ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।